जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए हमारे जितने भी सोल फैमिली जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके लिए आज हम एक बहुत अच्छी गाइडेंस लाए हैं दोस्तों। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो ज़रूर समझिए कि हमें किस तरह अपने लाइफ को रखकर हम जो लोगों के पीछे लगे रहते हैं या फिर हम मिरर करते रहते हैं एक दूसरे को। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप एक दूसरे से मिरर करते हैं, सेम पेज पर रहते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं और उसी लूप लाइफ में समझे रहते हैं, उसी लूप लाइफ में फंसे रहते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, जिसके कारण आपका जीवन कहीं ना कहीं एक स्टक होकर रहता है, जहां पर आप वहीं रुक जाते हो। और अपनी लाइफ को और जितना बेहतर बनाना चाहिए और जितना आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छी तरह हम अपने लाइफ में रह सके, ऐसा महसूस ना करके हम उसी दुख को, उसी पीड़ा को लेकर बैठे रहते हैं। तो ज़रूर सुनिए दोस्तों, इस गाइडेंस के माध्यम से अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप इस एनर्जी को अपने लाइफ में ज़रूर लाइए और इस एनर्जी में रहकर आप अपने आप को हीलिंग दीजिए। हीलिंग कब आएगा? जब आप खुश रहते हैं, जब आप लोगों में नहीं फंसे रहते हैं, आप अपनी खुद को देखते हैं, जर्नी में रहकर आप अपने आप को समझते हैं। और इसमें समझना होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है उसको पूरी तरह समझना होता है। अपने लाइफ को किस तरह हम साइलेंट रखें, शांत रखें, शांत रहकर हम उस सिचुएशन को समझें और समझते हुए अपने खुद के बर्थ को समझें। बर्थ कैसे समझते हैं दोस्तों? अपने आप को देखना, अपने आप को अंदर से झांकना और झांकते हुए कुछ अपनी खुद की गलतियों को देखना। क्या मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ, अपने जीवन में किस तरह रहती हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, ये सब जब आप सोचते हैं। और ये ज़रूरी है दोस्तों, आप सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? लोगों के बारे में सोचना है। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना रहता है डिवाइन फेमिनाइन को अपनी खुद के बारे में, खुद की सिचुएशन और सिचुएशन को सही करने में रखना चाहिए दोस्तों। और सही कब होता है? जब आप खुद को सही करते हैं, आप लोगों को सुधारने में चले रहते हैं तो लोग आपके बातों को समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। और ऐसा ही होता है डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में। आप रहते हैं, कुछ अच्छे लोग रहते हैं, आपका प्यार भी सच्चा रहता है, आपका प्रेम भी अच्छा रहता है, आप निस्वार्थ प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं, सबको प्रेम देने वाले होते हैं और किसी के बारे में कभी बुरा सोचते नहीं हैं। लेकिन फिर भी लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। कारण बस आपका एक ही है दोस्तों, आप अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन आप समझते हैं अपने आप को, उस दिन आपको समझ आता है कि खुद को पहले प्रायोरिटी रखना चाहिए, खुद को देखना चाहिए। और जिस दिन हम देखते हैं अपने आप को, और ऐसा देखना भी चाहिए दोस्तों, मैं मानती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी अंतर आत्मा को सुनते हैं, अपनी अंतर आत्मा में जो हमारे अंदर ईश्वर रहता है उससे जुड़ते हैं, और जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी जो गलत बातें हैं, जो हम दूसरों के बातों में जल्दी आ जाते हैं, जो हम लोगों के प्रति दौड़ते हैं, लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, इस तरह हम नहीं रहते हैं। हम खुद को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है जब तक हम नहीं सोचते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम जितने सांसारिक मोह के और जो माया है, जो बंधन है, जो ग्रस्त है, उसमें इतना फंसे पड़े रहते हैं, जिसके कारण हमारे लाइफ में ऐसा होता है। जब हम उससे कहीं ना कहीं आगे निकलते हैं तो हमारा लाइफ भी बेहतर होता है दोस्तों। अब ये नहीं कह रही हूँ कि आगे कि आप घर बार छोड़ दो। डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन अलग अलग जो जर्नी में होते हैं, और कभी कार्मिक होते हैं, कभी लाइफ पार्टनर जो पत्नी होती है वो कार्मिक हो जाती है, तो जो प्रेमिका रहती है वो अपनी जो डिवाइन फेमिनाइन हो जाती है। ऐसा होता है दोस्तों, जिसके साथ अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप ज़रूर समझिए। और इसमें समझना भी होता है क्योंकि हमारा जो अंतर आत्मा है वही हमें सच्चाई रास्ता और सच्चाई जो आईना है वो हमें दिखाता है। हम बाहर दुनिया में ढूंढते हैं कि हमारे
हमें कोई सच्चे इंसान मिल जाए, या हमें कोई सच्चाई बताए, या फिर हमारे जीवन में कोई सच्चा प्रेम लाए, ऐसा ढूंढते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने लगते हैं और उस सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जब चलते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है दोस्तों। ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। तो आप ज़रूर समझिए, जितना हो सके आप पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके सकारात्मक रहिए। हम निगेटिविटी ऊर्जाओं को धारण करते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट होने के साथ साथ हम सोचते रहते हैं, और जैसे कि पार्टनर हो गया, पार्टनर के बारे में बार बार हम मिरर करते रहते हैं, वो क्या कर रहा होगा, वो मुझे याद क्यों नहीं करता है, या फिर वो व्यक्ति मेरे बारे में सोचता क्यों नहीं है, वो किसी के साथ कहीं और तो नहीं गया है, या किसी के साथ फंसा है। इस तरह हम दुनिया भर का अपने माइंड में जो कचरा लेके पड़े रहते हैं, जो भरा पड़ा रहता है, उन कचराओं से हमें निकलना होता है मित्रों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन को अपने माइंड, अपने बॉडी सभी को स्वच्छ करना होता है। और स्वच्छता कब आता है? जब आप अपने अंदर की जो जुड़ते हैं अपने आत्मा से, और उस परमात्मा से आपका प्योरिटी के साथ कनेक्शन होता है। कनेक्शन कब बनता है? जब आप अपने आप को क्लियर करते हैं। और क्लियर कैसे? क्लियर अपनी आत्मा को शुद्धि करके। आप लोगों के बारे में गलत सलत नहीं सोचते हैं, लोगों के विचारों से आप अपने आप को दर्द नहीं पहुंचाते हैं। आप अगर कोई लोग आपके दुख दे देते हैं तो उसको आप सीरियसली नहीं लेते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एक बिंदास व्यक्ति हो जाते हैं। इस तरह ऐसा क्लींजिंग होता है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। और ये क्लींजिंग कब होता है? जब आप अपने आप से पूरी तरह जुड़ते हैं, अपने आप से मिलते हैं। हम बाहरी दुनिया में मिल के रहते हैं, लेकिन अपने अंदर आत्मा से अगर जो व्यक्ति मिल लेता है, वो उनको सारी दुनिया की और जो सृष्टि में जो होता है उनके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो जाता है दोस्तों। और जो अंतर आत्मा की ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उनके लाइफ में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सभी चीज़ उसके जीवन में हल होने लगता है। ऐसा होता है। तो आप ज़रूर समझिए दोस्तों, मैं इस गाइडेंस के माध्यम से ज़रूर कहूँगी कि आप दुखी रहते हैं, आप मिरर करते रहते हैं। और ऐसा होता है कभी कभी हम अपने मन में इतना ईगो भरे रहते हैं, इतना लगता है कि हम ही सही हैं, ऐसा सोचते हैं, और हम तू मैं में लग जा रहते हैं। परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, इनमें फंसे पड़े रहते हैं, वो सही हैं या हम सही हैं, इस तरह हम लगे रहते हैं। लेकिन क्या सही है और क्या सच है उसको हम नहीं समझते हैं। अगर समझना है आपको तो अपनी आत्मा को ज़रूर सुनिए, उस आत्मा को पहचानिए, और उस आत्मा में जो ईश्वर है उससे आप जुड़िए। वो ईश्वर आपको सही गाइडेंस देता है दोस्तों। आपकी इंट्यूशन कब जागता है? आप जागृत कब होते हैं? जब उस आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तभी आप जान पाते हैं। आप अपने सोल को पहचानते हैं, और सोल को बहुत ज़रूरी पहचानना होता है डिवाइन फेमिनाइन को। जब आप सोल को पहचानते हैं तो आप अपने लाइफ में जीने सीखते हैं, आप अपने लाइफ में फ्रैंकली होने सीखते हैं। आप किसी के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहो, इस तरह आपका मन नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करते हैं, ऊर्जाओं के साथ रहने सीखते हैं, और ऊर्जाओं के साथ रहकर आप अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर आगे ज़रूर बढ़ाते हैं दोस्तों, और बेहतरीन एक इंसान भी बनते हैं। आप एक अट्रैक्शन के तौर पर हो जाते हैं, आपका लाइफ ही पूरी तरह चेंज हो जाता है। ऐसा होता है, जिसके कारण आपके जीवन में जो लोग रहते हैं वो लोग भी आपके जीवन में आने का कार्य करते हैं, और ऐसा होता है। अगर आप ज़रूर पहचानिए और डिवाइन फेमिनाइन है तो ये ज़रूर करिए। अपने आप को जितना हो सके खुश रखना सीखिए, और फैसिलिटी में रहे, अच्छे से रहे, रोते धोते बिलखते नहीं रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, और फ्रैंकली होकर अपने जीवन को आगे ज़रूर बढ़ाए दोस्तों। मैं यही कहूँगी इस गाइडेंस के माध्यम से, आप ज़रूर समझिए। और ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, कभी कभी जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसके अंदर भी फेमिनाइन ऊर्जा होता है, क्योंकि
जो मेल रहते हैं वो कभी कभी बहुत अच्छे रहते हैं, अपने पार्टनर को बहुत चाहते हैं, लेकिन उसके जो डिवाइन जो फीमेल ऊर्जा रहती है, फीमेल, उसके अंदर मस्कुलाइन ऊर्जा रहती है, जिसके कारण वो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, अदर पर्सनों के साथ लगे रहते हैं, अदर लोगों में उलझे रहते हैं, जिसके कारण उसके हृदय को दर्द होता है, जो मस्कुलाइन जो डिवाइन फेमिनाइन उसके अंदर रहता है। और ऐसा होता है कभी कभी जो मेल व्यक्ति रहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, वो व्यक्ति बहुत प्योर रहता है, ऐसा होता है। तो ज़रूर समझिए। तो अगर इसे आप गाइडेंस के माध्यम से आप ज़रूर देखिए दोस्तों, अगर आप फॉलो करते हैं आप अपनी ज़िंदगी में कि हमें कैसे रहना चाहिए, कितना हमें प्योर रहना चाहिए, क्यों हमें लोगों के बारे में गलत सलत बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना प्योर होते हैं, जितना हम सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करते हैं, जितना हम अपने बारे में सोचते हैं, उतना ही हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, उतना ही ईश्वर हमारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें करने लगता है दोस्तों। और ऐसा होता है लाइफ में, हम एक किसी भी प्रकार का दुख महसूस नहीं होना चाहिए। और ये दुख कब नहीं महसूस होता है, जब अपने आप को जानते हैं और उस ईश्वर से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जब हम दिव्य शक्तियों से जुड़ते हैं तो वो दिव्य शक्तियाँ हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करने लगता है दोस्तों। ऐसा लाइफ में होता है, हम लोगों में नहीं फंसे पड़े रहते हैं, हम लोगों से थोड़े से दूरी बना के अपने जीवन लाइफ को जानने लगते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने लगते हैं। और ऐसा होता है जब तक हम संसारिक मोह माया या बच्चों में या फिर सभी को समझाने में लगे रहते हैं, बुझाने में लगे रहते हैं, वो सही है या मैं सही हूँ या वो गलत है, इस तरह तू मैं में से हटकर हम जब अपने लाइफ को एकांत वातावरण में लाकर हम समझने लगते हैं कि हमें कैसा रहना चाहिए, तब हमारी लाइफ जो जर्नी है वो पूरा होने लगता है, हम सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होता है दोस्तों। अपनी ईगो को त्यागना होता है, ईगो को। जिस तरह हम भरे पड़े रहते हैं, लोगों को दोष देने में लगे रहते हैं, इस तरह हम दोष को स्वीकार नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमें खुद पर कार्य करना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए, खुद को खुश रखना चाहिए, खुद के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए, खुद को अच्छा प्रेम देना चाहिए। इस तरह हम सब सेल्फ लव के जो मायने हैं उसको समझते हैं, उसको समझकर अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बदलाव आता है, हम अपने जर्नी को पूरा करने लगते हैं दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होता है। और समझिए कि इस गाइडेंस के माध्यम से आप अपने लाइफ, अपने जर्नी को कैसे चला सकते हैं और कैसे उस जर्नी पर आप सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ चल सकते हैं दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों, इस गाइडेंस के माध्यम से। गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।